वॉरेन बफे किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर, सबसे उम्रदराज सीईओ और 2008 में दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन का गौरव प्राप्त करने वाले, साथ ही परोपकार के मामले में दुनिया के टॉप बिजनेसमैन में शुमार। अक्टूबर 2024 की स्थिति में उनकी नेटवर्थ 147 बिलियन डॉलर है, जो उन्हें आज भी दुनिया के टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में शामिल करता है। उनकी कंपनी बर्कशायर हैथवे ने अगस्त 2024 के अंतिम माह में 1 बिलियन डॉलर मतलब करीब 84 लाख करोड़ मार्केट कैप को पार कर लिया है। उनकी यह कंपनी दुनिया की पहली नॉन टेक कंपनी है जिसने यह मुकाम हासिल किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका नेतृत्व आज भी 94 साल के वॉरेन बफे कर रहे हैं। वॉरेन बफे को अमीरी विरासत में नहीं मिली, उन्होंने फर्ज से अर्श तक का सफर अपनी लगन और मेहनत से किया है। इस वीडियो में मैं वॉरेन बफे के जीवन से जुड़े हुए उन महत्वपूर्ण पक्षों की बात करूंगा जिनको जानकर आपके अंदर एक मोटिवेशन पैदा होगा। वॉरेन बफे का सफर हम सभी को प्रेरणा प्रदान करता है। अपनी फील्ड में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं और किस तरह से हम सफलता हासिल कर सकते हैं। यदि आपको इस बात का जवाब चाहिए तो एक बार वॉरेन बफे को जरूर पढ़ें और उनको समझने का प्रयास करें। चलिए शुरुआत करते हैं उनके बचपन से जुड़े हुए कुछ किस्सों से। आपको जानकर हैरानी होगी कि 30 अगस्त 1930 में जन्मे वॉरेन बफे मात्र 6 वर्ष की आयु से ही बिजनेस करने लगे थे। मतलब वॉरेन बफे ने सफल व्यवसायी, सफल बिजनेसमैन बनने का हुनर 6 वर्ष की आयु में ही दिखा दिया था। 6 साल की उम्र में अपने दादा की दुकान से वे च्युइंगम खरीदकर पड़ोसियों को बेचकर मुनाफा कमाते थे और कुछ समय बाद उन्होंने कोका कोला की बोतलें बेचना शुरू की। उन्होंने बताया कि वे बड़ी दुकानों के बाहर कोल्ड ड्रिंक्स के ढक्कन गिनते थे और ढक्कनों के आधार पर वो समझ जाते थे कि किस सॉफ्ट ड्रिंक की या किस कोल्ड ड्रिंक की ज़्यादा डिमांड है और वे उसी कंपनी के कोल्ड ड्रिंक्स को खरीदते थे और उसे बेचकर मुनाफा कमाते थे। ये छोटा सा किस्सा उनके एक बड़े बिजनेसमैन होने की झलक बचपन में दिखाता है। जब वे 11 साल के हुए तो उन्होंने अखबार बांटने का काम शुरू किया और इससे जो थोड़े पैसे मिलते थे उनको सेव करके उन्होंने पहली बार शेयर खरीदा। उन्होंने सिटी सर्विसेज प्रेफर्ड नाम की कंपनी के 3 शेयर खरीदे और बहन को भी दिलाए। हालांकि शुरुआत में स्टॉक की कीमत घट गई, लेकिन उन्होंने धैर्य रखा और अंत में छोटे मुनाफे के साथ उसे बेचकर बाहर निकल आए। शेयर मार्केट में उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बात सीखी, वो है पेशेंस, धैर्य रखना। उन्होंने बचपन में ही सीख लिया था। अखबार बांटने वाला व्यक्ति दुनिया के टॉप 10 अमीरों में आज शामिल है। उनके जीवन का ये पड़ाव वास्तव में हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। वॉरेन बफे जब 17 साल के हुए तो उन्होंने अपने फ्रेंड के साथ मिलकर एक सैलून में पिन बॉल नाम की एक गेम खेलने की मशीन लगाई। उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया कि जब ग्राहक बाल कटवाने आते हैं तो वहाँ उन्हें वेट भी करना पड़ता है और इंतज़ार करने में उनका समय ख़राब होता है। तो उन्होंने वहाँ पर ये गेम लगा दिया और उससे पैसे कमाना शुरू किया। आपको यकीन नहीं होगा कि उन्होंने पुरानी पिनबॉल मशीन मात्र $35 में खरीदी थी और कुछ ही हफ्तों में इससे इतना मुनाफा कमाया कि शहर के कई स्थानों पर उन्होंने मशीनें लगाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे एक वेंचर बन गया और इस वेंचर को उन्होंने बाद में $1200 में बेचा। 17 साल की उम्र में उन्होंने अपने दिमाग का उपयोग करके मात्र $35 से $1200 तक का सफ़र तय किया। ये 3 महत्वपूर्ण किस्से उनके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव थे और वास्तव में यहीं से उन्होंने धैर्य और दिमाग का कैसे इस्तेमाल करना है इस बात को समझा। अब मैं बात करता हूँ कि उन्होंने किस तरह से 1956 से 2024 तक अपने बिजनेस का सफ़र तय किया। 1956 में पार्टनरशिप के साथ उन्होंने पहली बार बड़ा इन्वेस्टमेंट शुरू किया। 1958 में उन्होंने पहला घर खरीदा और ख़ास बात यह है कि आज भी वे उसी घर में रहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर मैं 6-7 घर बना लेता तो शायद इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा नहीं कर पाता। 1962 में वे अमेरिका के करोड़पति बन गए और 1962 में ही उन्होंने बर्कशायर कंपनी खरीदी। 1972 में उन्होंने कैंडी कंपनी खरीदी जिससे उन्हें बहुत अधिक मुनाफा प्राप्त हुआ। 1982 में 400 सबसे रईस
अमेरिकी लोगों की फोर्ब्स की सूची में शामिल हुए। 2006 में उन्होंने चैरिटी करने का संकल्प लिया और आज उनकी चैरिटी दुनिया में टॉप पर है। 2007 में उन्हें टाइम के द्वारा विश्व के 100 सबसे अधिक प्रभावशाली व्यक्तियों में शामिल किया गया। 11 फरवरी 2008 तक लगभग 62 अरब अमेरिकी डॉलर की कुल संपत्ति के कारण फोर्ब्स के द्वारा उन्हें दुनिया का सबसे अमीर आदमी घोषित किया गया और आज 2024 की स्थिति में उनकी नेटवर्थ 147 बिलियन डॉलर है, जो आज की कंडीशन में उन्हें टॉप 10 में शामिल करता है और वे दुनिया के 8वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं और सबसे उम्रदराज भी। अब बात करते हैं वॉरेन बफे से जुड़ी हुई कुछ खास बातें जो आपका जीवन बदल सकती हैं। वॉरेन बफे के प्रमुख मेंटर बेंजामिन ग्राहम थे, जो कोलंबिया बिजनेस स्कूल में पढ़ाते थे। बफे ने उनके बारे में पहली बार एक बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में पढ़ा। इस बात से वह इतने अधिक प्रभावित हुए कि उन्होंने कोलंबिया स्कूल में पढ़ने के लिए एडमिशन ले लिया और वे ग्राहम ही थे जिन्होंने वॉरेन बफे को निवेश की कीमत समझाई और एक अच्छे स्टूडेंट की तरह वॉरेन बफे ने उनसे सब कुछ सीखा और परिणाम आज दुनिया के सामने है। उनके सीखने की लगन ही थी कि किताब में जिस व्यक्ति को पढ़ा उस व्यक्ति से पढ़ने के लिए वे कोलंबिया बिजनेस स्कूल पहुंच गए। वॉरेन बफे को पढ़ने का बहुत शौक है और वे सुबह 4 से 5 अखबार पढ़ते हैं। इसके अलावा किताब और कंपनियों की बैलेंस शीट पढ़ने की उन्हें आदत है। कुल मिलाकर उनके दिन का 80% पढ़ने लिखने में चला जाता है। अब मैं आपको उन 4 किताबों के बारे में बताता हूँ जिनको पढ़कर वॉरेन बफे बहुत प्रभावित हुए और उनकी सफलता के पीछे इन 4 किताबों का बड़ा हाथ है। पहली किताब है बेंजामिन ग्राहम की द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। दूसरी किताब है चार्ली मुंगर की पुअर चार्ल्सी एल्मेनेक। तीसरी किताब है जॉन सी वॉगल की लिटिल बुक ऑफ कॉमन सेंस और चौथी किताब है विलियम एन थॉर्नडाइक की द आउटसाइडर्स। जहाँ तक बात है उनकी दिनचर्या का, तो वे एक साधारण जीवन जीते हैं। समय पर सोने और समय पर उठने का नियम हमेशा फॉलो करते हैं। अनावश्यक खर्च नहीं करते, लेकिन अपने जीवन को खुलकर जीते हैं। जो उन्हें काम पसंद है, जो उन्हें खाना पसंद है, उसको एंजॉय करते हैं। 94 साल की आयु होने के बाद भी उनके अंदर बचपना भी है और युवाओं जैसा जोश भी है। वॉरेन बफे दुनिया के सबसे अमीरों में तो शामिल हैं ही, लेकिन परोपकार के मामले में भी उन्होंने दुनिया को एक नई राह दिखाई है। वॉरेन बफे का जीवन हमें बताता है कि मेहनत, लगन और अपनी बुद्धि का सही उपयोग करके कोई भी व्यक्ति उनकी तरह अपनी फील्ड में शीर्ष पर, टॉप पर पहुंच सकता है।